अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। उम्मीद है आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए जी। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, लूप फंक्शंस इन सी, सेकेंड ईयर की बुक, चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी जी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लूप के अंदर उसकी फंक्शंस की डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रोग्राम्स को सॉल्व किया। आज का जो टॉपिक है, आज हम देखेंगे हाउ डज फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हाउ डज फंक्शंस रिटर्न अ वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। ये फंक्शन वैल्यूज को किस तरह रिटर्न करता है, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। भाई फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर उसकी डाटा टाइप बता दी जाती है। ठीक है, रिटर्न टाइप बताई जाती है। रिटर्न टाइप क्या करती है, जो आपके वैल्यूज़ हैं जो आपने रिटर्न करनी है उसकी टाइप बताती है कि कौन सी टाइप है। लाइक अगर आपके वैल्यूज़ की टाइप इंटीजर है तो रिटर्न टाइप में आप लोग क्या कर लेते हो, रिटर्न टाइप में आप इंट यूज़ करते हो, जिसका मतलब है कि आपके वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर आपके वैल्यूज़ की डाटा टाइप फ्लोट है, उसमें डेसिमल पॉइंट है, तो रिटर्न टाइप में आप क्या करते हो, उसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारे पास होता है कि हमने फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न किस तरह करना है। फंक्शन हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, जो उसकी फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको पता है क्या होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती थी रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास क्या था, फंक्शन नेम, देन हमारे पास क्या थे, पैरामीटर्स। तो ये जो रिटर्न टाइप होती है, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी होती हैं उनकी डाटा टाइप बताती है कि आपके वैल्यूज़ की डाटा टाइप कौन सी होगी। लाइक आपके वैल्यूज़ इंटीजर में हैं तो उसके लिए हम लोग रिटर्न टाइप क्या इस्तेमाल करेंगे, इंट इस्तेमाल करेंगे, जो आइडेंटिफाई करेगी कि आपके पास जो वैल्यूज़ फंक्शन के थ्रू रिटर्न होंगी वो इंटीजर्स में होंगी। ठीक है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, वो वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास थी कि रिटर्न टाइप, अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ जो मैं रिटर्न करवाने जा रही हूँ अगर वो वैल्यूज़ मेरे पास फ्लोट में है, ठीक है, तो उसके लिए जो रिटर्न टाइप इस्तेमाल की जाएगी वो फ्लोट होगी। ठीक है, फ्लोट क्या इंडिकेट करती है कि मेरे वैल्यूज़ के अंदर डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, जब आपकी वैल्यूज़ में डेसिमल पॉइंट हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप, उसकी रिटर्न टाइप सेलेक्ट करनी होती है। तो वो रिटर्न टाइप आपके पास उस टाइम पे क्या होगी, फ्लोट होगी। और अगर आपके जो वैल्यूज़ हैं वो करैक्टर में है, ठीक है, तो उसके लिए जो रिटर्न टाइप इस्तेमाल की जाती है वो 4 इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, रिटर्न टाइप बेसिकली हमारे पास डाटा टाइप होती है कि हमने अपने वैल्यूज़ की डाटा टाइप कौन सी रखनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम रिटर्न टाइप में उसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, ठीक है, रिटर्न हमने एक रिटर्न वर्ड यूज़ करना होता है जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसकी फर्दर एग्जांपल्स में, तो आप लोगों को सही अच्छे से क्लियर होगा कि रिटर्न कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे पास जो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स कहाँ होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स कहाँ होते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे पास फंक्शन की कॉलिंग में होते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। बॉडी ऑफ कोड में जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल वेरिएबल्स। और फॉर्मल कहाँ होते हैं, जब हमारे पास फंक्शन की जो बॉडी डेफिनेशन होती है, फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। इन फॉर्मल पैरामीटर्स को डमी पैरामीटर्स भी कहा जाता है। ये फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये डिफाइन करता है कि फंक्शन काम क्या करेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे कि रिटर्न टाइप में हम लोग वैल्यूज़ को किस तरह रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमने वैल्यूज़ किस तरह लेनी होती है। तो आपके जो रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो आपके जो यानी फंक्शन बॉडी होती है उसके अंदर रिटर्न इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, कि हमने वैल्यू जहाँ पे रिटर्न करनी हो तो फंक्शन बॉडी के अंदर हम लोग रिटर्न वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इसको किस तरह लिखते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग जी। रिटर्न वर्ड, रिटर्न वैल्यू के लिए सिंटैक्स जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें हमारे पास आता है रिटर्न एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद सेमीकोलन। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन में भी कोई वेरिएबल, मे बी अ कांस्टेंट, मे बी अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया रिटर्न वैल्यू का सिंटैक्स। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, रिटर्न और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में भी कोई वेरिएबल है, कोई आपके पास कांस्टेंट है या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अब हमारे पास ये तो उसका सिंटैक्स भी हो गया कि हमने किस तरह उसको लिखना है भाई। अब हम रिटर्न टाइप 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के अंदर। वो 3 तरह कौन कौन से हैं अब उसको देखते हैं जी। सिंटैक्स भी अब रेज कर देते हैं जी। Calling function can use the return type in following ways. These are mentioned below. The first one is an assignment, ठीक है। फर्स्ट वन असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम लोग रिटर्न टाइप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। द लास्ट वन आउटपुट में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जब आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम रिटर्न टाइप को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 वे से हम लोग वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न फंक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट वाले को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है, क्लास the calling function can store the return value in a variable and then use these variable in the program। वो क्या करता है, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवा देता है, ठीक है, और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं फिर इस्तेमाल की जाती हैं। अब किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं आप इसको देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। इंट क्यूब, ये आप क्या कर रहे हो, अपने जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर रहे हो, इंट क्यूब एंड इंट। क्लियर हो गया, सेमीकोलन। उसके बाद आ जाए वाइड मेन में। वाइड मेन में आ गए, उसके बाद इंट हम लोग क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक n लेते हैं एक c लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं करवा रही हूँ प्रिंटर एंटर नंबर। स्कैनर के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, वो नंबर ले लेंगे, मॉड्यूलर डी एंड एन। स्कैनर के थ्रू हमने वो नंबर लिया। उसके बाद सी एक वेरिएबल है, ठीक है। असाइनमेंट में मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देनी है, वेरिएबल को वैल्यूज असाइन। अब वेरिएबल हमारे पास सी वो वेरिएबल है, मैं अब फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। सी इज इक्वल्स टू, फंक्शन का नेम क्या है, क्यूब। फंक्शन नेम कॉल की, सी इज इक्वल्स टू क्यूब। क्यूब के बाद मैं उसका जो पैरामीटर है वो n सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब फंक्शन कॉल करने के बाद मुझे क्या शो करवा दे, प्रिंट एफ, ठीक है। मॉड्यूलर डी क्यूब इज मॉड्यूलर डी, ठीक है। क्यूब इज मॉड्यूलर डी एंड ये जो सी में वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू। ये आपके पास फंक्शन की बॉडी हो गई। अब ये तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या हुआ है, फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन कॉलिंग हुई है ना। ये वाला क्या है,
ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। हमने कॉल तो कर लिया, फंक्शन की बॉडी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब फंक्शन की बॉडी क्यूब, आपको पता है क्या होता है, वैल्यूज़ को, नंबर्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। क्यूब का फार्मूला आपको पता है। अब आपके पास जो आपने ये किया हुआ था, ये इंट, सॉरी इधर आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, इंट क्यूब एंड इंट। ये फंक्शन डेफिनेशन में सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके बाद अब रिटर्न का वर्ड बेटा इस्तेमाल हो रहा है, जो हम लोग रिटर्न के बाद क्या आएगा, एक्सप्रेशन में हम लोग इस्तेमाल करें एक वेरिएबल नम क्रॉस नम एंड उसके बाद सेमीकोलन और ये जी। अब हम लोग ज़रा इसको समझते हैं। ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स में देखें, ये आपके पास फंक्शन डेफिनेशन भी आ गई। अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया वाइड मेन से पहले, ठीक है। वाइड मेन से पहले मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद मैं यूजर से एक वैल्यू ले रही हूँ कि यूजर को स्क्रीन पे शो के एंटर अ नंबर, और यूजर अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एंटर करे, ठीक है। देन मैंने फंक्शन को कॉल की। अब इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन से वाला है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल की है, जिसमें मैंने क्या किया कि फंक्शन को इक्वल कर दिया एक वेरिएबल के। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसकी वैल्यू किस में जाएगी, उसकी वैल्यू सी में जाएगी। नेक्स्ट जाके प्रिंटफ में मैंने क्या किया, उस सी को असेस कर लिया कि क्यू इज मॉडुलर डी एंड सी, वो सी की वैल्यू किस में आ जाए, अब इधर वो प्रिंट करवा दे, ठीक है। अब लाइक आपको क्या शो होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले स्क्रीन पे शो होगा आउटपुट में, ये आपके पास आउटपुट आ रही है। पहले क्या शो होगा, एंटर नंबर कॉलन नंबर यूजर ने एंटर किया भाई 2 एंटर किया, ठीक है। तो इधर 2 एंटर कर लिया, वो नीचे आया। अब वो फंक्शन के पास गया, फंक्शन की डेफिनेशन में अब 2 स्टैटिक 2 क्या हो गया आपके पास, 2 2 4 4 2 8, आपके पास रिटर्न में क्या आ रहा है 8। अब वो वैल्यू किसको दे रहा है, इधर, तो c इज इक्वल्स टू 8। आपके फंक्शन कॉल में c की वैल्यू 8 आ गई, नीचे आगे आपके पास ये वाला प्रिंट करवा देगा कि क्यूब इज मॉडुलर डी सी की वैल्यू आपके पास क्या है 8। तो इस तरह आपके पास ये रिजल्ट आपको शो हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने रिटर्न टाइप के थ्रू फंक्शन को कॉल की। रिटर्न में क्या होता है कि फंक्शन को हम लोगों ने इक्वल कर देना होता है एक वेरिएबल के, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल के इक्वल कर दिया, जब फंक्शन को कॉल की उसकी जो रिजल्ट आया वो वेरिएबल को असाइन कर दिया गया, और देन हमने रिजल्ट में वो वेरिएबल को असेस कर लिया। तो इसके थ्रू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब इंट, इसमें ना हम लोग एक नंबर, ये नंबर भी तो इस्तेमाल किया ना, तो इधर हमारे पास आ जाएगा इंट नम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें हम लोगों ने वेरिएबल देख लिया। अब ये जो, अब आपको फॉर्मल, हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा एक फॉर्मल वेरिएबल एंड एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, आपको बताया था वो वेरिएबल कौन से होते हैं, वो फॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके फॉर्मल वेरिएबल्स होंगे, और दूसरी तरफ जो आपकी कॉलिंग में, फंक्शन कॉलिंग में जो वेरिएबल होगा, ये वाला वेरिएबल, ये आपका क्या होगा, एक्चुअल वेरिएबल। जी, आज का टॉपिक यही था कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू हम फंक्शन से वैल्यू किस तरह रिटर्न करते हैं। तो हमने कोड में भाई फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, वाइड मेन से पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, जिसमें उसकी रिटर्न टाइप भी बता दी, फंक्शन नेम भी बता दी, और पैरामीटर्स भी डिफाइन कर दिए। पैरामीटर्स डिफाइन हो गए, उसके बाद वाइड मेन में आए कि मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, उस नंबर को मैंने एंड कह दिया, यूजर ने वो नंबर एंटर कर दिया।
उसके बाद फंक्शन को कॉल की गई विया असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने फंक्शन को कॉल की, उसको एक वेरिएबल के इक्वल्स कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन कॉलिंग में जब वो नंबर लाइक मैंने 2 यूजर ने एंटर किया था, वो फंक्शन की डेफिनेशन में गया, 2 का 3 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्यूब आ जाता है, वो रिटर्न में हमारे पास क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक है 8, वो वैल्यू किसको असाइन कर दी गई, सी को, और देन उस नेक्स्ट हम लोगों ने आउटपुट में देख लिया कि क्यूब इज मॉडुलर डी मेरे पास क्या है सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, तो वो 8 आपके पास आ गया। ये तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू फंक्शन से रिटर्न वैल्यूज किस तरह रिटर्न करते हैं। अब सेकंड में हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बेटा ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास 4 है, जिसमें आपका प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब हम लोग इन एक्सप्रेशन में प्लस, माइनस एंड डिवाइड या मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएगी, तो ये सिंपल ही होगा कि हमने क्या इस्तेमाल किया है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू करवाया। सेम एज इट इज यही कोड रहेगा। अब इसमें जो चेंजिंग आएगी उसको देखते हैं, ठीक है। अब इधर C के साथ ही मैं कह रही हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन बनाना ना, मैंने कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, तो 2 स्टैरिक Q, बस इधर मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको कैसे पता चल रहा है, ये जो स्टैरिक है ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये एक एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें जो क्यूब जो फंक्शन की वैल्यूज आएगी उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम एज इट इज यही फंक्शन चलेगा। ये हमारे पास फंक्शन को इसी तरह डिक्लेयर किया जाएगा वाइड मेन से पहले, ठीक है, बिफोर वाइड मेन। उसके बाद हम यूजर से वैल्यू लेंगे, यूजर से हम कह रहे हैं कि भाई वैल्यू एंटर करो, यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी, 2 ही एंटर भाई यूजर ने कर दिया, 2 एंटर किया, उसके बाद इधर से वो इधर आया, उसका क्यूब हमारे पास क्या आया 8, 8 के बाद अब इधर आए, आपका क्यूब 8 था, स्टैरिक 2 स्टैरिक 8 16, अब 16 इसके पास आ गया, सी की वैल्यू क्या हो गई 16, तो इधर वो क्या शो करवाएगा, क्यूब इज 16, क्लियर है। सिर्फ हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना, बाकी कोड सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग थी, ठीक है, फंक्शन नेम के साथ हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किया, ठीक है, और साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्टैरिक किया। अब अगर लाइक मैं इसमें करती हूँ मैं चाह रही हूँ 10 माइनस क्यूब, ठीक है, क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या है 8, 10 माइनस 8 आपका क्या रिजल्ट आएगा 2, क्लियर है। तो ये आपके पास ये फंक्शन में रिटर्न वैल्यू है विया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ रही है, ठीक है, फंक्शन रिटर्न वैल्यू विया आउटपुट स्टेटमेंट, कि हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट में ही फंक्शन को कॉल कर लें, हमें उसके सेपरेट कॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसमें क्या होगा, इसमें आप जो इधर सेपरेट फंक्शन को कॉल कर रहे हो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही फंक्शन को कॉल कर लेंगे। क्यूब इज मॉडुलर डी, ठीक है, कॉमा, अब फंक्शन हमारा क्या था क्यूब और वैल्यू हमारे पास क्या है एन, क्यूब एन। देखिए हमने अब किस में ही उसको कॉल कर लिया, अब हमने उसको आउटपुट स्टेटमेंट में ही कॉल कर लिया। ये आपके पास क्या होती है आउटपुट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, हमने आउटपुट स्टेटमेंट में ही फंक्शन को कॉल कर लिया। इधर यूजर से वैल्यू एंटर करवाई 2, इधर आके उसने क्या किया यहाँ पे कॉल करवा ली, तो अब क्यूब इज द मॉडुलर डी और इधर से वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8, तो आपके पास आ जाएगा क्यूब इज 8।
तो ये आपका आज का हमारे पास कंटेंट था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फंक्शन से वैल्यूज़ को किस तरह रिटर्न किया जाता है। ठीक है, उसके हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 वे से हम लोग फंक्शन से वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, या तो हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ले लें, या हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू, या हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तीनों तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कोड है, कोड की मदद से देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि क्या है। और एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो आपकी मेन फंक्शन में नहीं आती, वो या तो मेन फंक्शन से पहले होती है या मेन फंक्शन के बाद में होती है। ठीक है, मेन फंक्शन से पहले फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती, और अगर आपकी फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले आ रही है तो आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद में है तो आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर वो सेपरेट फाइल में है तो आपको फिर हेडर फाइल्स में की ज़रूरत होती है, जिसमें उसकी लाइब्रेरीज को ऐड कर दिया जाता है। तो अब आपके पास कोड है, जी कोड आपके पास है 13.7। आप 13.7 को डिस्कस करते हैं कि 13.7 में क्या कहा जा रहा है। 13.7 में क्या कहा जा रहा है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर इन अ मेन फंक्शन। वो कह रहा है एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो मेन फंक्शन में 2 वैल्यूज ले रहा हो। ठीक है, मतलब हमने यूजर से 2 वैल्यूज एंटर करवानी है। फिर उसके बाद पासिस द नंबर टू द फंक्शन, और वो नंबर जो है वो किसको पास करे? फंक्शन को पास करे। फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम नंबर बैक टू द मेन फंक्शन। ठीक है, और फिर फंक्शन क्या करे? उसका मैक्सिमम नंबर मेन फंक्शन को रिटर्न करे, वेयर द रिटर्न्ड नंबर इज डिस्प्लेड, जहां पर रिटर्न नंबर डिस्प्ले करवाया जाएगा। सिंपली क्या करना है आप लोगों ने? अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन में 2 वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज लेनी है यूजर से, और फिर फंक्शन में वो वैल्यूज पास कर देनी है। फंक्शन उसका मैक्सिमम नंबर आपको बताएगा। ठीक है, आप किस तरह बताएगा अब उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है आपकी क्या आती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, डिक्लेयर कर लेती हूँ। इंट मैक्सिमम फाइंड करना है, इंट मैक्स, इंट ए, इंट बी। उसके बाद वाइड मेन, हम लोग मेन में आ गए। मेन के बाद हम लोगों ने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं एक्स, वाई एंड मैक्स। एक्स और वाई वो 2 नंबर जो हमने यूज़र से लेने हैं, और एम मैक्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर यूज़र को शो करवाते हैं प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स कॉलन सेमी कॉलन। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम लोग यूज़र से वैल्यू लेते हैं मॉड्यूलर डी एंड एक्स एंड वाई। यूजर से वैल्यू ले ली। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, m इज इक्वल टू मैक्स x एंड y। अब ये मैंने कौन सा इस्तेमाल किया? अरिथमेटिक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने फंक्शन से वैल्यू कॉल किया। ठीक है, उसके बाद मुझे शो करवा दे प्रिंटफ में मैक्सिमम नंबर इज मॉड्यूलर डी एंड एम। देन ये मेरा मेन फंक्शन खत्म। अब मैं इस मेन फंक्शन के बाद अपने क्या कर रही हूँ? फंक्शन की डेफिनेशन लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? इंट मैक्स, जो फंक्शन का आपको ने डिक्लेयर करवाया था ना, इंट मैक्स, इंट ए एंड इंट बी, ये आपने लिख लिया। उसके बाद मैं कंडीशन लगा रही हूँ इसके अंदर, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न क्या करे आपको?
रिटर्न कर दे ए, एल्स नहीं तो क्या रिटर्न कर दे बी। जी, ये आपके पास कोड है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब ये फंक्शन काम किस तरह करता है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्या आ गई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में आपके पास हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपकी क्या आती है, आपकी हेडर फाइल्स आ जाती है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट में आपकी क्या आ जाती है, हेडर फाइल्स आ जाती है। जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या की है, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करवाया, फंक्शन को डिक्लेयर करवाया। अब फंक्शन को मैंने कहा था कि अगर हम लोग फंक्शन डेफिनेशन को मेन बॉडी के बाद में लिखते हैं तो हमें वहां पे डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने इसको डिक्लेयर करवाया, क्यों, क्योंकि फंक्शन बॉडी जो है वो मेन बॉडी के बाद में है, ठीक है, आफ्टर मेन बॉडी, आफ्टर मेन फंक्शन, ठीक है। अभी तो मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करवा लिया। डिक्लेयर करवाने के लिए मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप बताई क्या है, इंट, उसके बाद फंक्शन नेम बताया क्या है, मैक्स, उसके बाद पैरामीटर्स बताए, पैरामीटर्स में मैंने दो पैरामीटर्स लिए ए एंड बी, और उसकी डाटा टाइप भी बता दी कि वो इंटीजर्स में है। फंक्शन की इधर मैंने क्या किया, डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद मैं वॉइड मेन में आई, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए एक्स एंड वाई एंड एम, एंड जहाँ से मैंने फंक्शन को कॉल करवानी है एक्स एंड वाई, वो दो वेरिएबल्स जो मैंने यूजर से लेने हैं। फिर प्रिंटफ में मैंने उसको कह दिया यूजर को कि एंटर टू नंबर, ये हमारे पास एज इट इज रिजल्ट यूजर को शो होगा, जिसमें आएगा एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब यूजर ने वो नंबर एंटर किए, लाइक यूजर ने एंटर कर दिया 20 एंड 30 एंटर कर दिया, यूजर ने एंटर कर दिया 20 एंड 30। अब इसके बाद नीचे आए, नीचे हम लोगों ने ये क्या इस्तेमाल की है, असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू मैं अपनी वैल्यू क्या कर रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको इक्वल किया किसके, फंक्शन नेम, ठीक है, जिसमें कॉलिंग की जा रही है। इधर क्या किया जा रहा है, इधर फंक्शन को कॉलिंग की जा रही है, फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब मेरा फंक्शन का नेम क्या था, मैक्स, मैक्स, और साथ में दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुंचा तो वो किधर गया, अपनी फंक्शन डेफिनेशन में। अब फंक्शन डेफिनेशन में आ जाए, पहले उसकी डिक्लेयर किया गया फंक्शन को, फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसके बाद ये आपके पास क्या होती है, रिटर्न टाइप, उसके बाद ये क्या है, फंक्शन नेम, और ये आपके क्या है, पैरामीटर्स। अब इधर कंडीशन लगी हुई है, इफ ए ग्रेटर देन बी, रिटर्न क्या कर दे ए, एल्स रिटर्न क्या कर दे बी। अब इधर कंडीशन चेक करते हैं, यूजर ने क्या नंबर एंटर किया है, 20 एंड 30, 20 30, 20 ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स, वो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, रिटर्न क्या करेगा ए। तो इधर एम किसके इक्वल है, बी के, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 30, तो इधर आएगा मैक्सिमम नंबर, आपको रिजल्ट में शो करवा देगा मैक्सिमम नंबर इज मॉडुलर डी एम, एम की वैल्यू अब आपके पास क्या है 30। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा जिसमें हम लोगों ने यूज़र से दो वैल्यूज़ ली और उन दोनों वैल्यूज़ को फंक्शन में पास किया और हमने फंक्शन से फिर पता करवाया कि कौन सी वैल्यू भरी है, ठीक है। देन उसको हम लोगों ने अपने मेन फंक्शन में आउटपुट में शो करवा दिया। तो ये अब आपके पास आ गई कि पूरा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने पहले यूज़र्स को शो करवाया कि एंटर टू नंबर, उसने स्कैनअप के थ्रू वो नंबर एंटर किए। यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग से वो फंक्शन की डेफिनेशन में गया, फंक्शन डेफिनेशन पे कंडीशन अप्लाई की थी कि विच नंबर इज एन ग्रेटर देन। हमने देखा इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ए वैल्यू क्या थी 20, बी की वैल्यू क्या है 30, तो कंडीशन फॉल्स, वो ए रिटर्न नहीं करेगा, वो एल्स वाली कंडीशन में जाके क्या रिटर्न कर देगा बी। अब इधर मेरे पास m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल्स टू b, b की वैल्यू आपको पता है क्या है 30, तो मैक्सिमम नंबर इज मॉडुलर डी एम, तो मैक्सिमम नंबर इज 30। तो ये हमने देखा कि फंक्शन से हम लोग वैल्यूज़ को किस तरह रिटर्न करते हैं। तो ये हमारे पास इतना ही था। तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं।
जी। उसके बाद अगली एग्जांपल है हमारे पास 13.8। अब 13.8 में क्या कहा जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं जी। 13.8 में कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल इन अ मेन फंक्शन। वो कह रहा है मेन फंक्शन में आप दो इनपुट लो जिसमें आपके पास क्या है, यूजर से आपने एक बेस लेनी है, एक क्या लेनी है, हाइट लेनी है, फिर पासिस देम टू द फंक्शन। ये वैल्यूज आपने किसको पास करनी है, फंक्शन को पास करनी है। द फंक्शन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो फंक्शन पे क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। वो फॉर्मूला हमने किस में लगा देना है, फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन के बाद वो एरिया को रिटर्न करे, वो रिटर्न टाइप हमने किस में शो करवा देनी है, मेन फंक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद आप इधर आ जाए, वाइड मेन में आ गए। हमने क्या दो चीज़ें लेनी है, बेस लेनी है और हाइट लेनी है। बेस और हाइट हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब दो वेरिएबल्स को लेने के बाद मैं यूज़र को कह रही हूँ कि प्रिंट एफ ठीक है, एंटर बेस। पहले वो बेस एंटर करे, ठीक है। स्कैन एफ के थ्रू मैं उससे बेस ले रही हूँ, ठीक है, मॉड्यूलर डी, और उसके बाद मेरे पास आ जाए एंड बेस। उसके बाद फिर अगेन प्रिंट एफ में मैं यूज़र से क्या ले रही हूँ, हाइट, एंटर हाइट, ठीक है। और स्कैन एफ के थ्रू मैं यूज़र से हाइट की वैल्यू ले रही हूँ, मॉड्यूलर डी एंड हाइट। हमने दोनों वैल्यूज़ ले ली, ठीक है, बेस भी ले लिया और हाइट भी ले लिया। उसके बाद इधर मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ए आर इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, बेस एंड हाइट। इधर कॉलिंग कर ली। इधर हम लोगों ने अपना चेंज करना है, डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को कौन सा चाहिए, इधर मैं फंक्शन को डिक्लेयर करवाऊंगी। अब आपके पास जो एरिया है ज़रूरी नहीं वो इंटीजर में आए, ठीक है, वो डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न टाइप कौन सी लेंगे, फ्लोट लेंगे। फ्लोट एरिया, दो वेरिएबल, इंट बी इंट एज, बी उसके बेस के लिए और एज हाइट के लिए, ठीक है। इधर मैंने फंक्शन को कॉल कर ली। अब फंक्शन कॉल करने के बाद मुझे शो करवा दे प्रिंट एफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज ठीक है। ये आपका हो गया मेन फंक्शन। अब इसमें हम लोगों ने 0.2f यूज़ किया। ये क्यों इस्तेमाल किया है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, इधर मेरा जो ये वाला सेम ही था, ठीक है। अब मेरी फंक्शन की डिक्लेरेशन में उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, फंक्शन नेम क्या है मेरे पास, एरिया, और उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, इंट एक बी इंट एच, ठीक है। फंक्शन की डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया गया। अब उसके बाद एरिया के लिए फ्लोट ए, कि आपके पास जो वैल्यू आएगी एरिया की वो फ्लोट में होगी, ठीक है। और ए के पे उस पर फॉर्मूला लगा देना 0.5 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और एंड पे वो रिटर्न कर दे ए, ठीक है। अब ये मेरे पास फंक्शन प्रोग्राम लिख लिया गया, जिसमें मैंने क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र से बेस और हाइट लेनी है। वो मैंने बेस और हाइट फंक्शन को पास करनी है। फंक्शन क्या करेगा, एरिया का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करके मुझे रिटर्न दे देगा एरिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इस पर आ जाए, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन होगी जिसमें मैंने बता दिया ये फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप और ये पैरामीटर्स।
उसके बाद उसमें आ जाए फंक्शन के वाइड मेन में मैंने 2 वेरिएबल्स लेने हैं यूज़र से, उसके लिए एक बेस है एक हाइट है, ठीक है। उसकी रिटर्न डाटा टाइप मैंने इंटीजर रखी है। मैंने यूज़र को पहले शो करवाया प्रिंटफ में एंटर बेस, तो यूज़र को रिजल्ट में क्या आएगा, पहले एंटर बेस कॉलन, ठीक है। प्रिंट स्कैनर के थ्रू यूज़र क्या करेगा, बेस एंटर करेगा। यूज़र ने बेस एंटर किया भाई 5। उसके बाद फिर यूज़र को शो होगा एंटर हाइट, तो क्या होगा जी, एंटर हाइट, तो यूज़र को क्या आएगा, हाइट उसने 10 एंटर कर दी, 10 एंटर कर दी। उसके बाद नीचे आ जाए, ठीक है। अब AR इधर क्या किया जा रहा है, इधर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है विया असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें देखें आपका फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स, यहाँ से कंट्रोल किसके पास जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा, वो इधर आकर चेक करेगा, ठीक है। अब इधर आए, अब A = B की वैल्यू आपके पास क्या है, ये देखें 1.2 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 5 25। A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रिटर्न A। अब ये रिटर्न A किधर दे रहा है, इधर, ठीक है। तो आपको क्या शो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ठीक है। इधर इसने दे दी, किधर गया जी, इधर आ जाए। अब इसकी एरिया की वैल्यू इसमें रिटर्न में क्या आ रही है, 25। AR की वैल्यू अब क्या होगी, 25। नीचे मैंने कह दिया भाई मुझे शो करवा दो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब 0.2 का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसके पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स मजीद हैं, ठीक है। आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट हो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, AR का क्या रिजल्ट है 25, तो आपके पास क्या आएगा 25-00। तो हमारे पास ये था एक और प्रोग्राम आपको समझाने के लिए कि रिटर्न टाइप हमने फंक्शन के से किस तरह लेनी है। बेस और हाइट हमने यूज़र से एंटर करवाई, इधर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने अपने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करते साथ ही कंट्रोल किधर चला गया, फंक्शन की डेफिनेशन में, डेफिनेशन पे फार्मूला अप्लाई किया, जो वैल्यू आई वो मेन फंक्शन में उसने उसको असाइन कर दी और आउटपुट में हमने उसको रिटर्न कर लिया। तो ये क्लास हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शन से वैल्यूज़ को किस तरह रिटर्न करते हैं। होपफुली आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।